हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का अपने आरुषि एंड काव्यांश ऑफिशियल चैनल में। कैसे हो आप सभी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे और ऊपर वाला सभी को स्वस्थ और अच्छा रखे। तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते जी, नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, हमारे यहाँ पर 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी हो भी रही थी। शाम के टाइम, कल शाम के टाइम ना हमारे यहाँ बारिश वाला मौसम हुआ। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, सुनो। तो हमारे यहाँ ना कल शाम बारिश वाला मौसम हुआ, लेकिन बारिश आई नहीं। मैं इतनी खुश हुई कि बारिश आने वाली है, क्योंकि मुझे बारिश वाला मौसम बहुत पसंद है। पर मुझे बारिश वाला मौसम बहुत पसंद है। मैं तो कभी कभी ये करती हूँ कि बारिश में भीग जाती हूँ, फिर मुझे ज़ुकाम भी हो जाता है। मुझे बुखार ज़ुकाम दोनों हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं कल शाम खुश हो रही थी कि बारिश आएगी और मज़ा आ जाएगा, यानी कि ठंडी ठंडी हवा चलेगी। जब बारिश पड़ती है ना, तो वो ठंडी ठंडी हवा जो चलती है वो मुझे बहुत पसंद है। तो शाम तो बारिश आई नहीं, बारिश वाला मौसम हुआ सिर्फ। तो अब दोपहर सुबह से, यानी कि हमारे यहाँ सुबह से ही बारिश वाला मौसम हो रहा था, पर बारिश पड़ते पड़ते दोपहर पड़ी। 10-15 मिनट के लिए पड़ी हमारे यहाँ बारिश, पर बारिश पड़ी बहुत अच्छे से, बिल्कुल जम के पड़ी हमारे यहाँ बारिश। तो फ्रेंड्स, अब हमारे यहाँ मौसम में, यानी कि ठंडक है। बारिश पड़ने की वजह से ठंडक आ गई है हमारे यहाँ के मौसम में। अब आपके यहाँ बारिश हुई या नहीं हुई, ये कमेंट में बताना, क्योंकि हमारे यहाँ तो हुई है। और इस टाइम पे हवा भी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। और तो पता है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारा घर जो है ना, वो खेतों में आ रहा है, या फिर खेत घर में मान लो, या घर खेतों में मान लो, यही की बात है। तो चारों तरफ हमारे यहाँ ना ये खेत ही है। ये आधे हमारे हैं, आधे मेरे ताऊ चाचा हर के ऐसे हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखो, पेड़ों पे ना धूल जमी रहती है, और जब बारिश पड़ जाती है ना, तो उनकी सारी धूल उतर जाती है और वो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। कितने सुंदर लगते हैं, मुझे तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और मेरी तो कई बार आदत भी है, पता, तब बारिश पड़ती है ना, मैं शाम के टाइम क्या करती हूँ, मुझे कम से कम 10-15 मिनट तो ये करने की आदत ही है। मैं बाहर, यानी कि या तो कुर्सी पे बैठ जाऊँगी या खाट पे लेट जाऊँगी और आसमान को देखती हूँ। मुझे आसमान देखने में बहुत मज़ा आता है। एक दिन पता है क्या हुआ, मैं आसमान देख रही और मेरी गर्दन एकदम से नीचे चली गई और मेरी गर्दन में झटका आ गया। और मुझे आसमान देखने में बहुत मज़ा आता है। मुझे अजीब, मतलब बहुत अच्छा महसूस होता है आसमान देखने में। तो पता, तो हमारे यहाँ ना ये सारे पेड़ पौधे इतने सुंदर हो गए। मुझे ऐसा व्यू बहुत पसंद है भाई, इतना पसंद है मुझे ये व्यू। मेरा तो ये जी करता है देखती रहे बस। तो देखो कितना अच्छा व्यू है, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है फ्रेंड्स। और पता है, बारिश पड़ने से हमें एक फ़ायदा हुआ। हमारे यहाँ आड़ू का पेड़ है, तो वो, यानी कि पिछली बार बारिश बहुत कम हुई थी, तो आड़ू ना छोटे छोटे से रह गए थे और वो इतने टेस्टी भी नहीं लगे थे खाने में। तो इस बार तो टाइम टू टाइम बारिश हो रही है, और जो हमारे यहाँ का आड़ू का पेड़ है ना, उस पर आड़ू बहुत मोटे मोटे हो गए हैं। तो अभी तो वो कच्चे ही है, अभी पके भी नहीं है। और वो दक्ष और आदि आते हैं, वो बोलते हैं दीदी तोड़ के दो, दीदी तोड़ के दो, दीदी तोड़ के दो। जब वो पहले तो मुझे मस्का मारते हैं, मैं दीदी कहने से सुनती भी नहीं। तो वो कहते हैं आरू सी तोड़ के दे, वरना बता रही हूँ मैं तुझे। अरे जी, धमकी देते हैं। तो फिर तोड़ तोड़ के देती हूँ मैं। वो खाते नहीं है, कुछ खा लेते हैं, कुछ गिर देते हैं। और पता है, ये आड़ू आधे तो ऐसे ही ख़त्म हो गए, पर इस बार आड़ू बहुत सारे आए हैं। पिछली बार तो कम आए थे, पर इस बार आड़ू बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और बारिश भी पड़ रही है। तो इस टाइम, मतलब अब की बार आड़ू खाने में मज़ा आने वाला है। आड़ू हमारे यहाँ के, यानी कि हमारे पेड़ के आड़ू जो है ना, बहुत ही मीठा है भाई, बहुत मीठा। और मुझे तो मीठा खाना बहुत पसंद है। और पता है, जब ये आड़ू पक जाते हैं ना, ये बहुत टेस्टी लगते हैं हमारे। जब आड़ू पक जाते हैं ना, मैं और मेरा भाई काव्यांश, हम छोड़ते ही नहीं है आड़ू, तोड़ते रहते खाते रहते, तोड़ते रहते खाते रहते।
ओके तो चलो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले छोटू से ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय बाय।